बच्चों, मैं हूँ आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के उदाहरण नंबर 9 और उनके आगे के उदाहरणों को। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के इसके जो 9 उदाहरण हैं उसके पहले के पूरे उदाहरण को पढ़ चुके हैं। यदि कोई बच्चे उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आपके ग्रीन बोर्ड पे जो अभी क्वेश्चन मिला हुआ है उदाहरण नंबर 9, इसमें बोला गया है कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपए इकट्ठे किए। कितने विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बनाए हैं ये हमको पता नहीं, लेकिन उन्होंने इकट्ठा कितने रुपए किए हैं? 500 रुपये इकट्ठा किए हैं। अब लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देना पड़ा। सिंपल सी बात है, यदि 10 विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बनाए हैं और उन्होंने इकट्ठा किए 1000 रुपये और उनमें से 5 विद्यार्थी नहीं गए और उनमें से 5 लोगों को ही देना पड़ेगा कितना? 1000। तो पहले जितना देना पड़ता उससे उनको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है पहले जो जितना देना था उससे कितना रुपये अधिक देना पड़ रहा है? 5 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको फट से समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे। तो देखिए, मान लो पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थी है 50। कितने विद्यार्थी है? 50। और इन 50 विद्यार्थियों ने अपने खाने के लिए कितना रुपये कलेक्शन किए? समझ लीजिए 800 रुपये। 50 विद्यार्थियों ने कितना रुपये कलेक्शन किए? 800 रुपये। अब देखिए यहाँ पर जब 50 विद्यार्थी है तो 800 रुपये कलेक्शन किए तो एक विद्यार्थी को कितना देना पड़ेगा? तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि यार 800 को हम भाग कर देंगे किससे? 50 से। 800 को किससे भाग कर दिए? 50 से। तो यहाँ पर जब 0 से 0 कट गया, 5 में 5, 5 एकम 5 और 10 इसमें का 3, 5 छक्के 30। मतलब जब 50 विद्यार्थी जा रहे हैं और 800 रुपये टोटल ने कलेक्शन किया तो एक को कितना रुपये देना पड़ रहा है? 16 रुपये। अब ऐसा हुआ कि कल जाना है पिकनिक में और 2 दिन पहले हमको बोला जा रहा है कि 5 या 10 विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं। मान लो 10 विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं तो 50 विद्यार्थी जा रहे थे तो 800 रुपये एक को कितना देना पड़ा? 16 रुपये। अब 10 विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं, इसमें से 10 विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं, तो अब पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? तो सिंपल सी बात है, 50 तो उसमें से 10 नहीं जा रहे हैं तो 40 विद्यार्थी जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अमाउंट जो भोजन के लिए व्यय राशि है अभी भी कितना है? 800 रुपये है। 50 है तब भी 800 रुपये देना पड़ा। 40 हो गया तब भी कितना देना पड़ेगा उसको? 800 रुपये ही। तो अब 40 के लिए जब 800 रुपये देना पड़ रहा है तो एक के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 800 को जैसे हमने 50 से भाग किया, अब किसे भाग करना पड़ेगा? 40 से। तो ये हो जाएगा 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 में 0। तो पहले जब 50 विद्यार्थी थे तो कितना देना पड़ा? 16। ध्यान समझिएगा, यहीं पर आपका पूरा क्वेश्चन का खेल रखा हुआ है। 40 विद्यार्थी जब जा रहे तब कितना देना पड़ रहा है? 20। ज़्यादा विद्यार्थी थे, कम अमाउंट देना पड़ा। कम विद्यार्थी हो गए तो ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? तो पहले देना था 16, अब देना पड़ रहा है 20। मतलब इसको कितने रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है? 4 रुपये। तो एक्चुअल में 4 रुपये कैसे आया उसी को आप समझिए। ये 4 रुपये जो ज़्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ पर कितना रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है? 5 रुपये। ये 5 रुपये कैसे आया उसको समझने के लिए इसको समझिए। ये 4 रुपये कैसे आया? तो ये 4 रुपये कैसे आया? तो दूसरे बार जो राशि हमको प्राप्त हुआ, एक विद्यार्थी के लिए जो दूसरे बार राशि प्राप्त हुआ उसमें एक विद्यार्थी के जो पहली बार राशि प्राप्त हुआ उसको हमने घटाया। दूसरे बार वाले राशि में पहले बार वाले राशि को क्या किए? घटाया है। यही दिमाग में रखे रहिएगा। तो जितना राशि एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यहाँ पर कितना राशि एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 5 रुपये। तो वो निकल जाएगा जब दूसरे बार वाले राशि में पहले बार वाले राशि को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए ये प्रोसेस हम पूरा क्वेश्चन में करने वाले हैं, क्योंकि अब इसमें हमको विद्यार्थियों की संख्या दिया नहीं है तो हम उसको मान के चलेंगे। शुरुआत करते हैं इसको हल करने का। सेम टू सेम जो मैंने पूरा एग्जाम्पल दे के बताया है वही हम क्वेश्चन में फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर विद्यार्थी कितना माने थे हमने? 50, लेकिन अभी तो हम मान कर चलेंगे कितना? x। चलिए, माना पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया? x। 50 दिया, अब हमने क्या मिल गया? x। तो इस x विद्यार्थियों ने कितना रुपया भोजन के लिए व्यय राशि प्राप्त की है? 50 रुपये।
तो x विद्यार्थी द्वारा भोजन के लिए व्यय राशि, देखिए अभी हमने जब 50 एग्जाम्पल लिया था तो भोजन के लिए व्यय राशि कितना था 800। यहाँ पर हमको भोजन के लिए व्यय राशि कितना मिला है 500। जब 50 से मैंने 1 के लिए निकाला तो 800 को 50 से भाग किया, वैसे ही x से मैं 1 के लिए निकालूंगा तो इस 500 को मैं किससे भाग करूंगा, x से भाग करूंगा। तो यही से सीधा सीधा निकाल लेते हैं एक विद्यार्थी के लिए भोजन के लिए व्यय राशि। तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा भाई 500/x। ये जो पहली बार वाला राशि 16, यहाँ पर 16 जो हमने प्राप्त किया था ना वो कौन है 500/x रुपए। तो इसको भी रुपए डाल दीजिए और इसको क्या डाल दीजिए रुपए। लेकिन क्या हुआ, जब कुछ दिन बाद हुआ इसको 5 विद्यार्थियों ने बोल दिया कि हम पिकनिक में नहीं जा सकते। जाना कितना था x, उसमें से 5 विद्यार्थियों ने बोल दिया कि हम पिकनिक में नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने बोल दिया था 10 विद्यार्थियों ने। तो 10 विद्यार्थी जब पिकनिक में नहीं गए तो कितने विद्यार्थी गए 40। अब ये 40 कैसे है, तो हमने 50 में 10 जो नहीं जा रहे थे उसको घटा दिए। तो यहाँ पर x में 5 जो नहीं जा रहे उसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 5 विद्यार्थियों के पिकनिक में न जाने पर जब 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा रहे हैं तब पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या करेंगे, जो पहले विद्यार्थी जा रहे थे कितने विद्यार्थी x विद्यार्थी, उसमें हम क्या करेंगे जितने विद्यार्थी नहीं जा रहे उसको घटा देंगे। तो x में हम घटा देंगे किसको 5 को। अब बात समझिएगा, x विद्यार्थी थे तब भी हम 500 ही रुपए कलेक्ट किए थे और जब x - 5 हुआ तब भी अमाउंट कितना है 5 रुपये। मतलब यहाँ पर आप लिखिए x - 5 विद्यार्थी द्वारा भोजन के लिए व्यय राशि। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने x से भाग किया था अब इस 500 को हम क्या किसे भाग करेंगे, जब 1 के लिए निकालेंगे तो अब यहाँ पर जैसे हमने निकाला था 1 के लिए तो x से भाग किए थे, अब यहाँ पर जब 1 के लिए निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे x से। 5 से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हम जो बदल उतार देंगे और जो 5 रुपये है उसको किसे भाग करेंगे, अब हम 500 को भाग करेंगे x ऋण 5 से। ये दूसरी बात है। अब एक बात समझिए, पहली बार वाला राशि कौन है 500/x, दूसरी बार वाला राशि कौन है 500/x ऋण 5। तो कितना रुपए ज़्यादा देना पड़ रहा है 5 रुपये। ये 5 रुपये कैसे आएगा करके बताया था, दूसरे बार वाले राशि में पहले बार वाले राशि को घटाना है। तो सीधा सीधा आप प्रश्न अनुसार चलिए, देखिए प्रश्न अनुसार में हम जाएंगे तो ये जो 5 है जितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कितना 5 रुपये। ये 5 रुपये कैसे आएगा बोले थे, दूसरे बार वाले राशि में पहले बार वाले राशि को घटाएंगे। तो चलिए घटा दीजिए 500/x ऋण 5, इसमें हम घटा देंगे किसको 500/x को। दूसरे बार वाले राशि में पहले बार वाले राशि को जब हम घटाते हैं तो जितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो निकल जाता है। तो अब बस इसको हल करना शुरू करते हैं। इन दोनों में 500 कॉमन है, हम निकाल दिया 500 और यहाँ पर से बचा है 1/x ऋण 5 और माइनस में 1/x और बराबर में क्या बचा भाई 5। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं ना, ये हो गया हमारा 500 और इधर से क्या मिल जाएगा x गुणा 1 करेंगे तो x, यहाँ पर माइनस है तो हम लगा देंगे माइनस। अब इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो उसको लिखेंगे कोष्टक में, क्या हो जाएगा x - 5 और इस पूरे के बटा में इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो x गुणा x करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग और माइनस में हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर में आ जाएगा कितना 5। तो चलिए भाई अब इसका कोष्टक कॉल करते हैं। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब ये देखिए हमको क्या मिला, इधर 500 मिला हुआ है और क्वेश्चन जब हल करेंगे तो x माइनस, देखिए माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस गुना हो जाएगा +5 और बटा में क्या है हमारे पास x का वर्ग ऋण 5x और बराबर में ये होगा पहले से तो 5। अब हम क्या प्राप्त हुआ 500 का हमने लिख दिया 500, x से x कट गया तो गुणा में क्या बचा हमारे पास 5
और बटा में क्या बचा हुआ है हमारे पास x का वर्ग ऋण 5x और बराबर दिया हुआ है 5। अब इस 5 से वाला 5 कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब समझिए 500 बटा x का वर्ग ऋण 5x बराबर में 1 के बराबर किससे मतलब 1 का तो हो गया। अब देखिए धीरे गुणा जब हम करेंगे तो हमको यहाँ पर से इसका गुणा करेंगे और इधर से इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा हम सीधा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण 5x और बराबर में इसी गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा ना 500। अब 500 प्लस से हो जाएगा माइनस तो ये हमको मिला x का वर्ग ऋण 5x ऋण 500 और बराबर में हो जाएगा 0। अब मध्य पद को जब हम तोड़ेंगे तो प्रोसेस आपको सबको पता चल गया होगा। पहले अगर अंक का गुणा करते हैं गुणनफल माइनस में प्राप्त होगा और 5 में हम सोचेंगे अंतर तो वो अंतर होगा 25 ऋण 20 का। 25 और 20 का अंतर होगा 5 और 25 और 20 का गुणनफल होगा 500 मतलब 5 के हमने अंतर क्या सोच दिया x का वर्ग ऋण 25 ऋण 20 और बाहर में पहले से बचा हुआ है x और बराबर माइनस में मिला है 500 और बराबर में आ गया 0। चलिए अब आगे बढ़ाइए x का वर्ग ऋण 25x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 20 में x करेंगे तो हो जाएगा 20x और माइनस में हो गया 500 बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन निकालना है और यहाँ से कॉमन निकालना है तो कॉमन क्या निकलेगा ये हमको मिल जाएगा x कॉमन और x ऋण 25 और यहाँ से मिल जाएगा प्लस में 20 और x ऋण 25 बराबर में 0। अब जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे तो x ऋण 25 बराबर भी x ऋण 25 एक क्वेश्चन में जो दो बार है उसको एक बार लिख रहे हैं ना तो ये वाला आ गया एक क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन में आ जाएगा x धन 20 बराबर में 0। अब देखिए जब हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पर करते हैं x ऋण 25 के बराबर भी 0 और x धन 20 के बराबर भी 0। पहले के बराबर भी 0 और दूसरे के बराबर भी 0 जिससे x मान हमको मिल जाएगा 25 और x मान हमको मिल जाएगा ऋण 20। अब चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता तो x बराबर हम ऋण 20 को लेकर ही नहीं चलेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल गया 25 इसको हम लेके चलेंगे। अब बात समझिएगा यही पे हमको बोला गया है कि पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए अंतिम को देखिए बताइए पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए तो हमको शुरुआत में जितने विद्यार्थी जाना था वो क्या था x था उसमें से 5 विद्यार्थी अब नहीं गए तो एक्चुअल पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए ये जो x बराबर 25 मिला है ना ये शुरुआत में जो प्लान किए थे हाँ 25 लोग जाएंगे वो उनमें से 25 लेकिन ये 25 नहीं गए हैं गए कितने हैं तो 5 विद्यार्थी इसमें नहीं गए 25 में से 5 विद्यार्थी नहीं गए हैं तो आप उसको सीधे लिखिए पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या यह हमको मिल जाएगा 25 ऋण 5 और 25 ऋण 5 मतलब क्या मिल जाएगा 20। ये जो 20 आया यही हमारे सब आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लगभग किसी भी विद्यालय में इस तरीके का क्वेश्चन बताया नहीं जाता है तो आपको इसका आंसर अब बनाने में इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पर जो बनाया हूँ प्रश्न अनुसार वो अपने तरीके से बनाया हूँ इसको उदाहरण के तरीके से देखने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि मेरा विधि उदाहरण से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको प्रश्न दिया है यह है उदाहरण नंबर 10। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदे यदि उसे इतने ही रुपए में खरीदी ही हुई किताबों से 4 किताबें ज़्यादा मिली होती तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। वहाँ पर याद करिए इसके पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें अधिक हुआ था ऐसा पढ़े थे इसमें 1 रुपये कम यहाँ पर रुपये क्या हो रहा है कम हो रहा है। दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं लेकिन फर्क क्या रहेगा उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी। अब ध्यान से लीजिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे 5 पेन मिला कितने में ये मिला मुझे कितना में 20 में 5 पेन कितने में मिला 20 में। वैसे ही एक और जन गए तो यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ एक पेन कितने में मिला निकालेंगे तो 20 को हम भाग कर देंगे 5 से तो एक पेन कितने में मिला मुझे 4। ध्यान से लीजिए 5 पेन मैंने खरीदा कितने रुपए में पड़ा 20 रुपए। एक पेन को कितना पड़ा ये निकालने के लिए क्या किया 20 को 5 से भाग किए आ गया 4। अब देखिए एक और आदमी गए उन्होंने
कितने में खरीदा? 20। मैंने 5 पेन 20 में खरीदा तो एक पेन कितना पड़ा? 4 रुपए। अब अगला आदमी गया, उन्होंने 10 पेन कितने में खरीदे? 20 रुपए में। मतलब ज्यादा पेन हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 5 ज्यादा हो गया। तो एक पेन मैं यहाँ पर निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? 20 के बटा में 10। यहाँ पर एक पेन की कीमत कितना मिलेगा? 2। ध्यान समझिए, 5 पेन था, 20 रुपए पड़ा, एक पेन कितना पड़ा? 4। 10 पेन था, उसका भी कीमत 20 रुपए ही था, एक पेन कितना पड़ा? 2। तो कितना रुपए कम पड़ा? वहां पर कितना रुपए ज्यादा पड़ा था? यहाँ पर कितना रुपए कम पड़ा मुझे? यहाँ पर 2 रुपए कम पड़ा। तो ये 2 रुपए जो कम पड़ रहा है वो कैसे निकल रहा है? तो पहले वाले अमाउंट या पहले वाले रुपए में हमने दूसरे वाले रुपए को घटाया। वहां पर बोला था कितना रुपए अधिक देना पड़ा, तो दूसरे वाले में पहले वाले को घटाए थे। और यहाँ पर कितना रुपए कम देना पड़ रहा है? ऐसा आ रहा है, मतलब 1 रुपए कम देना पड़ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो कम देने वाले स्थिति में पहले वाले में दूसरे वाले को घटाना है, और अधिक वाले स्थिति में दूसरे वाले में पहले वाले को घटाना है। बस यही बात आपको याद रखना है। कम वाले स्थिति में कितना रुपए कम देना पड़ रहा है? यहाँ पर कितना रुपए कम देना पड़ रहा है? 1 रुपए कम देना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे? पहले वाले में दूसरे वाले को घटाएंगे। अब पहला वाला दूसरा वाला जो मैं कह रहा हूँ ना, वो जब एक के लिए निकाले हैं वही पहला वाला और दूसरा वाला रहेगा, ये भी याद रखे रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितने किताब हमने खरीदा है ये पता है क्या? ये तो हमको पता नहीं है, तो इसको मान के चलेंगे। माना किताबों की संख्या, किताबों की संख्या ये क्या हो गया भाई? हमने मान लिया x। तो x किताबों की कीमत, x किताबों की कीमत, किताबों की कीमत कितने में खरीदे थे x किताब को? देखिए 80 रुपए में। x किताबों की कीमत कितना हुआ? 80 रुपए। जब x किताब की कीमत 80 रुपए है, देखिए 5 पेन की कीमत 20 रुपए था, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए हमने 20 से किसको भाग किया? 5 से। वैसे ही यहाँ पर एक किताब की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 80 को भाग दे देंगे इससे x से। ये हो गया एक किताब की कीमत, मतलब पहला वाला एक वाला अमाउंट हमको मिल गया। अब बात आता है दूसरा वाला अमाउंट, तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमको पता चलना पड़ेगा कि हमने कितना किताब एक्स्ट्रा खरीदा भाई? 4 किताब। 4 किताब अधिक मिलने पर, 4 किताब अधिक मिलने पर, अधिक मिलने पर, पहले कितने किताब था हमारे पास? x किताब था, तो हमने लिखा केवल x। अब 4 किताब अधिक मिल गया, तो इसको लिखेंगे x धन 4 मिलने पर किताबों की संख्या लिखेंगे, किताबों की संख्या। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास? पहले था x, 4 किताब अधिक मिला तो x धन 4। लेकिन x किताब था तब भी 80 रुपए दिए, x धन 4 किताब है तब भी कितने रुपए दे रहे हैं? 80 रुपए। तो इस पर लिखेंगे x धन 4 किताबों की कीमत, x धन 4 किताबों की कीमत। ये हो जाएगा हमारे पास कैसे? देखिए जब हमारे पास 10 पेन था तो हमने क्या किया भाई? 5 पेन एक्स्ट्रा मिला करके समझ सकते हैं आप, है ना? 5 पेन एक्स्ट्रा मिला करके समझ रहे हैं। तो 10 पेन की कीमत अभी भी 20 है, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या किए थे? 20 को भाग किए थे 10 से। वैसे ही यहाँ पर जब हम एक पेन की कीमत निकालेंगे तो x धन 4 की कीमत है हमारे पास 80, ये भी 80 के 80 रुपए ही है। तो एक किताब की कीमत निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस 80 को भाग कर देंगे किससे? x धन 4 से। किससे? x धन 4 से। तो देखिए ये पहला वाला अमाउंट निकल गया और ये दूसरा वाला अमाउंट निकल गया। तो कितना रुपए कम देना पड़ रहा है उसको? 1 रुपए कम देना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताया था ना, यहाँ पर कितना रुपए कम देना पड़ा था? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए कैसे आया था? पहले वाले अमाउंट में दूसरे वाले अमाउंट, मतलब पहले वाले रुपए में दूसरे वाले रुपए को घटाए थे। तो यहाँ पर 1 रुपए जब कम देना पड़ रहा है तो इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो ये जो प्रश्नानुसार है ये बनेगा किसके लिए? इस 1 रुपए के लिए। ये 1 रुपए क्या है? 1 रुपए कम देना पड़ रहा है। तो एक कम क्या है हमारा? दूसरे पहले वाले राशि में किसको हटाएंगे हम? दूसरे वाले राशि। कम वाले स्थिति में आपको बार बार कह रहा हूँ, कम वाले स्थिति में क्या करेंगे? पहले वाले में दूसरे वाले को घटाएंगे, कम वाले में पहले में दूसरा, और अधिक वाले जब बात आएगा तो दूसरे में पहला। तो चलिए पहला वाला राशि क्या हमारा? 80 बटा x माइनस दूसरा वाला क्या हमारा? 80 बटा x धन 4। तो जितना कम राशि देना पड़ रहा है वो निकल जाएगा।
पहला माइनस दूसरा कर दीजिए, बस आप ये क्वेश्चन तो आपको चल गया होगा। इधर गुणा करना है, उसके पहले 80 को कॉमन निकाल दीजिए, तो हमने निकाल दिया 80 को कॉमन, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x धन 4 और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 1। चलिए भाई अब इधर गुणा करना शुरू करते हैं। तो ये मिला हमको 80 और इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो x धन 4 माइनस है तो ये चला जाएगा यहाँ पे माइनस में आ गया x और बटा इसका गुणा दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 4x और बराबर में गया 1। सेम टू सेम अब x और x क्या हुआ कर दिया, हमारे पास क्या बचा 80 गुना। चलिए अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम निकाल देते हैं, यहीं पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसको देखिए 80 का गुणा किसके साथ होगा 4 के साथ, तो 8 × 32 मतलब 320 और बटा में है हमारे पास x का वर्ग धन 4x और बराबर मिला है 1 और इस 1 के बटे में कुछ मतलब 1। अब फिर से हम कर देते हैं 3 गुना, तो चलिए 3 गुना करते हैं तो इसका गुणा इन दोनों के साथ इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा x का वर्ग धन 4x, इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बराबर में आ जाएगा 320 और 320 प्लस इधर माइनस क्या मिलेगा भाई x का वर्ग धन 4x ऋण 320 और बराबर में मिल जाएगा हमको कितना 0, क्योंकि ये प्लस इधर माइनस और माइनस कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो गया 0। अब मध्य पद को तोड़ने वाला प्रोसेस करेंगे तो इसके लिए अंतर सोचेंगे, अंतर क्या होगा 20 ऋण 16, 20 में 16 घटाएंगे तो 4 और 20 और 16 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 332। तो 4 के लिए अंतर क्या मिला x का वर्ग धन 20 ऋण 16 बाहर में बचा हुआ x ऋण 320 बराबर में 0। तो ये हमें मिल गया x का वर्ग धन 20 गुना x करेंगे तो 20x प्लस माइनस गुना माइनस 16 गुना x करेंगे तो 16x माइनस 320 बराबर में 0। तो x यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे इसको निकलेगा उसको समझिए, यहाँ से कॉमन निकला x बच गया x धन 20, यहाँ से कॉमन निकला 16 बच गया x धन 20 बराबर में 0। फिर दो बार इसको एक बार लिखते हैं तो x धन 20 एक कोष्टक में और अगला में x ऋण 16 बराबर में 0। तो x धन 20 बराबर में 0, x ऋण 16 बराबर में 0, जिससे x मान मिल जाएगा प्लस 20 से माइनस 20, ये हो जाएगा प्लस के इधर आके माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। तो चूंकि किताबों की संख्या हमारा माइनस हो ही नहीं सकता मतलब इस माइनस 20 को हमने काट दिया। चलिए भाई थोड़ा सा इसको कर देते हैं अच्छे से माइनस 20, तो इसको तो हम लेकर चल ही नहीं सकते क्योंकि पुस्तकों की संख्या तो ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो x बराबर क्या लिख लेंगे 16, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः किताबों की संख्या या लिख सकते खरीदी गई किताबों की संख्या, ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये जो 16 आया ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से ये दो तरीका का क्वेश्चन हमको मिल गया, ये जब पहले दी गई राशि वो दूसरे दी गई राशि में घटाया है तब, और पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें दूसरे वाले राशि में पहले वाले राशि को घटाया। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था जब अधिक देना पड़ रहा है करके बोल रहे हैं तो दूसरे वाले में पहले वाले को घटाना है, और जब कम देना है बोल रहे हैं तो पहले वाले में दूसरे वाले को घटाना है। यही लॉजिक इसमें आपको याद रखे रहना है और इसी तरीके का क्वेश्चन हम प्रश्नावली में भी देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये इस चैप्टर का बहुत ही कठिन क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन में से एक है। तो आपका काम ये है कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए क्योंकि ऐसे उदाहरणों को, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो हर एक बच्चे के पास इन क्वेश्चन का आंसर रह सके, तो आपका काम सब बच्चों तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को पहुँचाना। थैंक यू।